हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम फोर्ट विलियम कॉलेज देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आज की वीडियो नंबर 13 है। आईन अदब उर्दू निसाब हिस्सा नज़म सरिया मुताला है। ये 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। आप इसको पूरा देखें, वीडियो को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, एक बार आवश्यक देखें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हम महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। हम आपको मुकम्मल कोर्स कराएंगे पूरा। आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करते रहें, जिससे हमें आपकी बारे में नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू नस्र के आगाज़ व अर्तका में, मतलब उर्दू नस्र का जब आगाज़ हुआ, इसकी जब शुरुआत हुई, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात को अहलियत भी हासिल थी, मतलब इसका ऊंचा मर्तबा हासिल था और अहमियत भी थी, इसकी इम्पोर्टेंस भी थी, क्योंकि इससे पहले उर्दू अदब बड़ी हद तक शायरी तक ही महदूद थी। मतलब उर्दू पहले शेर और शायरी तक ही जानी जाती थी। अदब की तारीख में, मतलब इतिहास में ऐसी मिसालें नायाब नहीं तो कम ज़रूरी है कि जो कदम महज सियासी, मतलब राजनीति और तिजारत, मतलब व्यापार के फ़ायदे के लिए उठाया गया था, वह ऐसा पायदार नक्श छोड़ गया जो अदीबों एवं शायरों की आइंदा नस्लें होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना, आइंदा नस्लों के लिए मसाले राह साबित हुई, है ना, एक मिसाल कायम हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का क्या उद्देश्य था, उसमें इसका बयान किया गया है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई। कब हुई? 1700 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई और इसके साथ ही अंग्रेज़ी मुलाजमिन को मुकामी लोगों से राब्ते बढ़ाने के लिए देसी ज़बानों का इल्म ज़रूरी था, है ना। जब 1800 ईस्वी में जब कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई, तो इसके साथ ही अंग्रेज़ी मुलाजिम, जो अधिकारी थे, उनको मुकामी लोगों में, मतलब जो लोग रहते थे, उनसे राब्ते यानी बातचीत बढ़ाने के लिए देसी ज़बानें, जो आम बोलचाल में उस समय उर्दू ज़बान थी, देसी ज़बानों का इल्म यानी ज्ञान ज़रूरी था, ताकि कंपनी का दायरा वसीआ हो। दायरा और वसीआ मतलब दायरा उनका बढ़ सके। और इस वक्त उर्दू ज़बान ही पूरे हिंदुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान थी। अंग्रेज़ों ने इसे सीखने की बेहद कोशिश की पर नाकाम रहे, लिहाजा कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती में, है ना, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया है ना। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कॉलेज के क़याम का मकसद, मतलब कॉलेज का जो मकसद था, क्या उद्देश्य था इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज अफसरों को हिंदुस्तानी माशरत और देसी ज़बानों से इस हद तक वाकिफ़ करा दिया जाए कि कंपनी का काम करने में किसी तरह की दिक्कत महसूस ना हो। यह कॉलेज 19वीं सदी का बेहतरीन नमूना है। लॉर्ड विलियम ने जॉन गिलक्रिस्ट को इस कॉलेज का सदर मुकर्रर किया, यानी जो लॉर्ड विलियम थे, उन्होंने सदर मुकर्रर किया, मतलब इस कॉलेज का सदर मुकर्रर किसे किया था? जॉन गिलक्रिस्ट को। सदर का मतलब होता है अध्यक्ष, है ना, कॉलेज का अध्यक्ष। अगला देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की अहम मुसन्निफीन और इनकी खिदमात। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन से मुसन्निफ थे, उनकी क्या खिदमात रही, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, वो देखते हैं। जॉन गिलक्रिस्ट ने मुल्क के गोशे से, मतलब मुल्क के अलग अलग हिस्सों से इंसाफ परदाजों को इकट्ठा किया, मतलब जो
जॉन गिलक्रिस्ट है, उन्होंने मुल्क के अलग अलग हिस्सों से इंशा परदेशों को इकट्ठा किया, मतलब लिखने वालों को, बोलने वालों को, जो उर्दू जानते थे उनको इकट्ठा किया और इस कॉलेज में मुलाजिम रखा, यानी उन्हें नौकरी दी और इनसे ऐसी किताबें लिखवाई जो आम फहम हो, मतलब आसान हो, जो लोगों की समझ में आ जाए, दिलचस्प हो। 1802 ईस्वी तक कॉलेज के हजरात की तादाद 48 हो गई। कितनी होगी? 48 हो गई। कॉलेज के अदीबों ने, मतलब शायरों ने, तालीमी मतलब शिक्षा से संबंधित, अखलाकी जो अदबी मालूमात होती है, असलाही जो तौर तरीके होते हैं, तारीखी मतलब ऐतिहासिक, हर मौजू पर किताबें लिखवाई। मीरामन लिखते हैं कि गिलक्रिस्ट ने फरमाया, मीरामन के लिखते हैं कि गिलक्रिस्ट ने फरमाया कि किस्सा कोठेट हिंदुस्तानी गफ्तगू बातचीत में जो उर्दू के लोग, हिंदू, मुसलमान, औरत, मर्द, बालिग, खास व आम सब बोलते हों, तर्जुमा करो। मतलब ऐसे ऐसे किस्से लिखवाए जो सभी बोलते हों, जैसे मुसलमान हो, औरत हो, मर्द हो, बालिग हो, मतलब बच्चा हो, खास व आम, जो खास हो, जो आम लोग हों, आम सब बोलते हों, तर्जुमा करो, मतलब उसका अर्थ निकालो, है ना। किसने कहा? जॉन गिलक्रिस्ट ने। किससे कहा? मीरामन से। कॉलेज के अहम मुसन्निफीन मंदरजे झेल हैं। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, ये भी एक मुसन्निफ थे, इन्होंने भी फोर्ट विलियम कॉलेज में अपना योगदान दिया। गिलक्रिस्ट कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे के सरबराह थे, यानी अध्यक्ष थे, और इसके अलावा वह एक अहम मुसन्निफ भी थे। इनका पूरा नाम जॉन बर्थोक गिलक्रिस्ट था। स्कॉटलैंड में 1759 में पैदा हुए। 9 जनवरी 1841 को पेरिस में वफात पाई, यानी मृत्यु हुई। 1780 में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई पहुंचे। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमीन में इनका इंतखाब हुआ, यानी इनको मुलाजिम कर लिया गया, इनका इंतखाब कर दिया गया, इन्हें नौकरी पर रख लिया गया हो गया और वह कलकत्ता चले गए। हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू सीखने का इन्हें ऐसा शौक हुआ कि मशरक़ी लिबास अपना लिया, यानी उत्तरी भारत का जो लिबास था वो अपना लिया, और मशरक़ी तहजीब, जो उन्होंने मशरक़ी तहजीब इख्तियार कर लिया, है ना। कंपनी की मुलाजमत से पहले ही वह उर्दू ज़बान की अहमियत से वाकिफ़ हो गए थे, लिहाजा इन्हीं के मशवरे से फोर्ट विलियम कॉलेज का मंसूबा तैयार हुआ। दरसी किताबों की ज़रूरत का एहसास भी सबसे पहले इन्हीं को हुआ। गिलक्रिस्ट की कई किताबों के मौलिफ भी हैं, इनमें से हिंदुस्तानी लुगत और हिंदुस्तानी गरीब ने बहुत शोहरत पाई। इनकी सरबराही में कॉलेज का हिंदुस्तानी शोबा बहुत तरक्की करता, बहुत सी किताबें लिखी जाती और वह खुद भी तसन्नीफ व तालीफ के काम में मशगूल रहते, मगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कॉलेज की मुखालिफत की, इसकी नाफरमानी की, तो वह बददिल हो गए, मतलब नाराज़ हो गए, और 1862 ईस्वी में उन्होंने कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया, है ना। अगले शायर हैं मीरामन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मीरामन। फोर्ट विलियम के सबसे मशहूर साहब कलम हैं, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज के मशहूर शायर हैं, मशहूर कलमकार हैं। उन्होंने बाग व बहार के नाम से किस्सा, चार दरवेश और गंज खूबी के नाम से अखलाकी महसनी का तर्जुमा किया। गंज खूबी को वह शोहरत नसीब ना हो सकी जो बाग व बहार के हिस्से में आई। किस्सा चार दरवेश का
तर्जुमा मीरामन से पहले नो तर्ज मरसा के नाम से मीर अताउल्ला हुसैन तहसीन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने गिलक्रिस्ट की हिदायत उनके कहने के मुताबिक इसे बोलचाल की ज़बान में पेश किया। बाग बहार उर्दू दास्तान में सबसे मकबूल दास्तान है ना। तो बाग बहार है मीरामन की, वह उर्दू दास्तान में सबसे मकबूल, सबसे ज़्यादा फेमस है। इसकी ज़बान दिल्ली की टकसाली ज़बान है। कौन सी ज़बान है? दिल्ली की टकसाली ज़बान है। दास्तानों में जो अहमियत, जो इम्पोर्टेंस है बाग बहार को हासिल हुई, वह किसी और दास्तान को नहीं मिली। बाग बहार का तर्जुमा अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी ज़बानों में हो चुका है। बाग बहार की मकबूलियत का राज इसकी दिलकश असलूब बयान में है। इन खूबियों ने बाग बहार को सदाबहार बना दिया। तीसरा है मीर हैदर बख्श हैदरी। मीर हैदर बख्श हैदरी का कलम ज़्यादा ज़रखेज़ था। ज़रखेज़ मतलब ज़ख़ीरा था, सबसे ज़्यादा था। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ों में सबसे ज़्यादा किताबें हैदर बख्श हैदरी ने लिखी है ना। सबसे ज़्यादा जो फोर्ट विलियम कॉलेज में जो किताबें लिखी है, किसने लिखी है? मीर हैदर बख्श हैदरी ने। किस्सा महर व माँ और किस्सा लैला मजनू में हज़रत अमीर खुसरो की मसनवियों के किस्सों की हैदरी ने नस्र में पेश किया है। हैदरी ने तारीख़ी जहाँ कसाए नादरी का तर्जुमा तारीख़ी नादिर शाही के नाम से पेश किया। इसके अलावा गुलजार नश्र और गुलदस्ता हैदरी गुलशन हिंद भी इनसे यादगार है। गुलशन हिंद शेराए उर्दू का तस्करा है। उन्होंने हातिम ताई की 7 शेरों का किस्सा अराइस महल के नाम से पेश किया। तोता की कहानी इनकी एक और अहम किताब है। जो चौथे हैं मीर शेर अली अफसोस। मीर शेर अली अफसोस ने शेख सैदी की गुलिस्तान का तर्जुमा बाग उर्दू के नाम से किया, जो इस ज़माने में काफ़ी मकबूल हुआ। उन्होंने खुलासा अल तारीख का तर्जुमा भी किया। इसका नाम उन्होंने अराइस महफिल रखा। अगले जो मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा काज़िम अली ज़वान। मिर्ज़ा काज़िम अली ज़वान का कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ों में शुमार होता है। इन्होंने लल्लू लालजी के ताउन से ड्रामा शकुंतला को उर्दू में मुंतकल किया, यानी पेश किया। तारीख़ी फ़रिश्ता का तर्जुमा किया। एक तवील नज़्म 12 मासा लिखी, जिसमें हिंदुस्तान के मुताद व त्योहारों का बयान किया। इसके अलावा उन्होंने कलाम पाक के तर्जुमे को दरस्त किया। शेराए उर्दू के कलाम का दीगर मुसन्निफ़ीन के ताउन से इंतखाब किया और लल्लू लालजी को सिंहासन बत्तीसी लिखने में मदद दी। अगले हैं मुंशी निहालचंद लाहौरी। मुंशी निहालचंद लाहौरी ने मज़हब इश्क का तर्जुमा किया। ये किताब तसव्वुफ़ के मौजू पर लिखी गई है। कॉलेज के जो दूसरे मुसन्निफ़ीन हैं उनके भी देख लेते हैं हम। कॉलेज के दीगर मुसन्निफ़ीन में मीर बहादुर अली हुसैनी का नाम भी बहुत अहम है। उन्होंने किस्सा बेनज़ीर व बदरे मुनीर को उर्दू नस्र में पेश किया। मीर हसन की मसनवी सहर अलबयान में यही किस्सा पेश किया गया है। उन्होंने अखलाक़े हिंदी, तारीख़ी इस्लाम और रिसाला गिलक्रिस्ट को उर्दू में पेश किया। मज़हर अली ने माधुमल व काम कंदला हफ्त गुलशन तारिक शेर शाही का उर्दू में तर्जुमा कर
करीमा को उर्दू में लिखा। इतालिक हिंदी भी इनकी अहम किताब है। लल्लू लालजी के ताउन से इन्होंने बेताल 25 को ब्रज से उर्दू में मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया, यानी ट्रांसफ़र किया। कहा जाता है कि इन्होंने तज़की जहांगीरी के एक हिस्से को जहांगीर नामा के नाम से उर्दू में पेश किया। साथियों, ये क्लास लंबी होगी, आप पूरी देखें, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ा अली लतफ़ ने गुलशन हिंद के नाम से उर्दू शायरों का एक तज़किरा मरतब किया। इसके आगे है खलील खां अशका ने दास्तान अमीर हमज़ा को उर्दू में पेश किया और इस में हिंदुस्तानी मुनाज़र और हिंदुस्तानी रस्म रिवाज को बहुत दिलकश अंदाज में तस्वीरकशी की। उन्होंने वाक़यात अकबर के नाम से अबुल फजल के अकबरनामा का तर्जुमा किया। सैयद अहमद अलदेनी बहारी ने ख्वान अलवान नाम से एक किताब लिखी। मुंशी अकरम अली ने अरबी की मशहूर किताब अख्वान अल सफ़ा का तर्जुमा किया। मिर्ज़ा जॉन तपिस ने मसनवी बहार दानिश लिखी। बेज़ाइन जहाँ ने उर्दू शायरों का एक तज़किरा मरतब किया। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन और इनके कारनामों का जो तफसील और ऊपर फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ़ीन और इनके कारनामों का जो तफसील ऊपर गुजरी इससे अंदाज़ा होता है कि इनकी ज़्यादातर किताबें दास्तानों और किस्से कहानियों पर मुश्तमिल थी। दरअसल ये किताबें इस मकसद से लिखवाई गई थी कि इंग्लिस्तान से ताज़वार अंग्रेज़ अफसर बोलचाल की हिंदुस्तानी ज़बान सीख सके। मतलब यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए जो अंग्रेज़ आए थे वो उन्हें ज़बान का इल्म नहीं था, जिससे उनके व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने बोलचाल की हिंदुस्तानी ज़बान सीखी। नेज़र ये कि हिंदुस्तान के रहन सहन से किसी हद तक वाकिफ़ हो जाए, ये दोनों मकसद इसी तरह की किताबों से हासिल हो सकते थे। इसके बावजूद तारीख़ और अदब को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। इस कॉलेज के ज़ेर असर उर्दू अदीबों और इंशा परदाजों ने सादा निगारी की रोश इख्तियार की और उर्दू अदब को आवाम के करीब किया। इसकी वजह से आवाम का जहन सादा निगारी की तरफ मुतवज्जो हुआ और उर्दू ज़बान में लुगत व ग्रामर पर तवज्जो दी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत एक नज़र में है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज गैर मुल्कों का पहला कॉलेज था। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है गैर मुल्कों का मतलब दूसरे मुल्कों का पहला कॉलेज था, जिसने हिंदुस्तानी ज़बान की तालीम व तरबियत व तरवीज व इसाअत की तरफ तवज्जो दी। मतलब उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस कॉलेज की इंशा परदाजों से ऐसी किताबें लिखवाई गई जो आम फहम और दिलचस्प हो, मतलब आम फहम दिलचस्प हो, सभी को समझ में आए। इसमें सिर्फ एक किस्सा गोई की किताबें ही नहीं बल्कि अखलाकी, तारीखी, सोना निगरी, लुगत, हर एक मौजू, हर एक विषय पर किताबें लिखी गई। इस तरह बेहतरीन सरमाया जमा हो गया और साथ ही दूसरी ज़बानों की तसन्नीफ़ का तर्जुमा उर्दू ज़बान में करवाया गया। किताबों की तबाअत व असात के लिए प्रेस कायम किया और टाइप से छपाई का इंतज़ाम किया। उम्दा किताबों पर इनामात देने और किताबों के
तबात के लिए इमदाद देने का आगाज़ किया। इस कॉलेज के इंशा परदाजों ने मुक़फ़ी व मुज़ा इबारत से कता नज़र आम फ़हम इबारत का इस्तेमाल किया। इससे उर्दू में सादगी और सलासत आई और अरबी फ़ारसी के शकील अल्फाज कम होने लगे। वहीं दबस्तान दिल्ली और दबस्तान लखनऊ में फ़र्क नज़र आने लगा और हिंदी व उर्दू के अल्फाज काम में आने लगे। अपनी मुख्तसर सी मुद्दत में फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू अदब की तरक्की के लिए जितनी किताबें तसन्नीफ़ या तौलीफ़ या तर्जुमा करवाई इतनी किताबें पूरे मुल्क में नहीं लिखी गई। ज़बान व बयान की श्रेणी के मुकाबले तो कोई किताब ऐसी नहीं जो इन किताबों का मुकाबला कर सके। हिंदुस्तान में ये पहला इल्मी व अदबी इदारा था जिसने तालीम के साथ साथ तसन्नीफ़ व तौलीफ़ को भी अपना नसब अलाइन बनाया। कॉलेज का ख़ात्मा 1803 ईस्वी में जॉन गिलक्रिस्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसकी जगह कप्तान टॉमस रोबक का तकर्रर हुआ, मतलब उनको मुकर्रर किया। इनके ज़माने में भी तसन्नीफ़ तौलीफ़ का काम जारी रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अरबाबी अख्तियार का रूप शुरू से मुखालफाना रहा, इसलिए कॉलेज बरकरार न रह सका और 1854 में गवर्नर जनरल के हुक्म से कॉलेज का खात्मा कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज का असरार उर्दू नस्र पर। फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या क्या असर पड़ा इस पर, उर्दू नस्र पर, इसको हम देखेंगे। इस मुख्तसर मुद्दत में इस कॉलेज ने उर्दू ज़बान व अदब ख़ुसूसन उर्दू नस्र के मैदान में काबिल ज़िक्र इजाफ़ा किया। जहाँ इस कॉलेज बेशकीमती किताबों का सरमाया जमा हुआ। वहीं वह मामूली मुसन्निफ़ीन जो दिल्ली और लखनऊ के माहौल में सिर्फ लकीर के फ़कीर होकर रह जाते थे, वह फोर्ट विलियम कॉलेज के नए माहौल में एक नए असलूब के बानी बन गए। आज उन्हें 200 बरस से ज़्यादा ज़माना गुजर जाने के बाद भी फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत को अहम फरामोश नहीं कर सके। अगर ये कॉलेज बाकी रहता तो हमारी ज़बान का दामन बेशकीमत तसन्नीफ़ से भरा होता। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा देखी, उसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें कौन कौन से मुसन्निफ़ीन थे, है ना। इसका सदर जॉन गिलक्रिस्ट को बनाया गया, है ना, और उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद इसमें कमी आने लग गई। फोर्ट विलियम क़याम का जो मकसद था क्या था, अंग्रेज़ जो भारत में आए तो उन्हें व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिससे जो आम बोलचाल की ज़बान थी उर्दू उसे सीखा और सियासी फ़ायदे के लिए और व्यापार के लिए उन्होंने उर्दू ज़बान का इल्म ज्ञान प्राप्त किया। ये इसका मकसद था। इसमें था फोर्ट विलियम कॉलेज के अहम मुसन्निफ़ीन और उनकी खिदमत। इसमें जो सदर थे इसके जॉन गिलक्रिस्ट, वो भी एक मुसन्निफ़ थे, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, है ना। उसके अलावा थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के बारे में हमने देख लिया। मीर अमन थे जिन्होंने बागु बहार लिखी, है ना। इसके अलावा थे मीर हैदरबख्श हैदरी, इन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी फोर्ट विलियम कॉलेज में, ज़ख़ीरे अल्फाज बहुत ज़्यादा थे इनके। मीर शेर अली अफसोस थे। इसके बाद हमने देखा मीर शेर अली अफसोस देखा, है ना। इसके बाद हमने मिर्ज़ा कासिम अली जवान को देखा, है ना।
मुंशी निहाल चंद लाहौरी को देखा। कॉलेज के देगर मुसन्निफीन भी थे, वो देखा हमने। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात एक नज़रिया, ये भी हमने देखा भाई इसमें कौन कौन से क्या क्या बातें थी, है ना, जो इसकी विशेषता थी वो भी हमने देखी। और कॉलेज का खात्मा, है ना, 1803 में जॉन किल्किन ने इस्तीफा देने के बाद 1854 में गवर्नर जनरल के हुक्म से कॉलेज का क्या हुआ, खात्मा कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के असर उर्दू नसर पे क्या थे, इसको भी देखा हमने। इसके बाद हमने, ये थी हमारी वीडियो। साथियों, अगली वीडियो में हम लखनऊ के बारे में देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया, उर्दू ज़बान की इब्तिदा देख ली हमने, अब लखनऊ का रह गया, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। बहुत जल्द हम आपके लिए PDF वगैरह सब प्रोवाइड कराएंगे, बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।